मिली जानकारी के अनुसार दो डकैत ऐसे हुए जिनमें से एक का शारीरिक शोषण जंगल में जाने के बाद हुआ, उठा करके अपहरण करके, और एक ने पहले अपहरण हुआ और बाद में डकैत बनी। तो हम बात करते हैं आज फूलन देवी और रेनू यादव की। और बताया गया कि रेनू यादव बिन ब्याहे मां भी बनी। आज हम बात करने वाले हैं डकैत चंदन यादव की, जिसकी बुरी नजर स्कूल जाते समय बेहद खूबसूरत 13 साल की रेनू यादव पर पड़ गई, और डाकू चंदन यादव जो लगभग 22-23 साल का था, पहली नजर में ही रेनू यादव का दीवाना हो गया। और उसको पाने के लिए 29 नवंबर 2003 को रेनू यादव सहेलियों के साथ स्कूल जा रही थी। डाकू चंदन यादव ने रेनू का अपहरण कर लिया। रेनू यादव के स्कूल से घर नहीं पहुंचने पर पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया। डाकू चंदन ने रेनू यादव को छोड़ने के लिए फिरौती के तौर पर 10 लाख रुपए मांगे। रेनू यादव के पिता गरीब किसान थे, जिनको 10 लाख रुपए देना बहुत ही असंभव था। खेत बार बेचने के बाद भी 10 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं कर सका। पुलिस ने भी रेनू यादव के पिता की गुहार को अनसुना कर दिया। बता दें कि रेनू यादव 5 बहनों में सबसे बड़ी। बॉलीवुड हीरोइन की तरह दिखने वाली रेनू यादव पर किसी की भी दिल आ सकता था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के बावजूद पिता रेनू यादव को पढ़ा रहे थे। पढ़ने और स्कूल के कार्यक्रम में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली रेनू यादव पढ़ लिख कर पिता की मदद करना चाहती थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। औरैया जिले के जमालीपुर गांव में रहने वाली रेनू यादव का गोरा रंग, मासूम चेहरा, कद 5 फीट 8 इंच और बेहद खूबसूरत। चंबल की डकैत रेनू यादव को देखने वाला हर कोई दीवाना हो जाता था और पाने की भरपूर कोशिश भी करता था। रेनू यादव की खूबसूरती के कारण ही डाकू चंदन यादव को डाकू रामवीर गुर्जर ने अंधाधुंध गोली बरसाकर हत्या कर दी थी। डाकू रेनू यादव की खूबसूरती की वजह से ही एक वक्त पर चंबल के बीहड़ों में ही डाकू एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। चंदन यादव और उसके गैंग से दया की भीख मांग रही रेनू यादव उसे छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन चंदन यादव ने उसे नहीं छोड़ा। उस पर काफी जुल्म किए, यहाँ तक का शारीरिक शोषण भी किया, और इसी के बाद वो मां बनी। कई महीनों तक जब उसे छुड़ाने कोई नहीं आया, तो उसके पास डाकुओं की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। बस यहीं से शुरुआत हुई गांव की सीधी सादी लड़की की डाकू हसीना बनने की। मजबूरी में रेनू यादव ने वही सब किया जो चंदन यादव ने उससे कहा। गैंग की 10 सुंदरी घोषित किया गया रेनू यादव को। उन दिनों डाकू चंदन यादव और उसके गैंग का राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के गांवों में खौफ था। रेनू का नाम भी अब कई लूटपाट, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाओं में आने लगा था। पुलिस थाने में उसके पर कई केस दर्ज हो गए थे। दूसरी तरफ वो चंदन यादव के बच्चे की मां भी बन चुकी थी। एक बार फिर उसकी खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन रही थी। चंदन यादव की तरह ही दूसरे डाकू भी रेनू को पाना चाहते थे, लेकिन चंदन के खौफ की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। रेनू को पाने के लिए चंदन यादव के गैंग की ही एक डाकू
रामवीर गुर्जर ने 5 जनवरी 2005 को रात को सरगना चंदन यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया। ने रेनू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी दौरान रेनू रामवीर की एक एसएलआर यानी सेल्फ लोडिंग रिवाल्वर से उसकी गोलियों से भून डाला और मौका देकर जंगल से इटावा पुलिस स्टेशन पहुंची और आत्मसमर्पण किया। पुलिस ने दावा किया था कि उन्होंने एसएलआर के साथ डाकू रेनू यादव को गिरफ्तार किया है। रेनू पर उस वक्त पुलिस ने 17 मामले दर्ज किए थे। डाकू रेनू यादव का कहना था कि पुलिस उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए हैं। जेल से निकलने के बाद रेनू के लिए जिंदगी सामान्य नहीं थी। रामवीर गुर्जर रेनू की गोलियों के हमले से बच गया था। 2012 में अदालत ने रेनू यादव को सभी मामलों में बरी कर दिया। जेल से निकलने के बाद रेनू यादव को मालूम हुआ कि अंधाधुंध फायरिंग में रामवीर गुर्जर बच गया और फिर से चंबल में आने का दबाव बना रहा है। रेनू यादव आज चंबल के बीहड़ में जाना नहीं चाहती थी। रेनू यादव ने तत्कालीन सपा सरकार से सुरक्षा मुहैया कराने की अर्जी लगाई। सरकार ने रेनू यादव को सुरक्षा उपलब्ध भी करा दी। रेनू यादव ने बेटी को नानी के पास छोड़ दिया था। यह बात सुनने में थोड़ा अटपटी लगी, लेकिन डाकू भी संस्कारवान होते हैं। उनका एक नियम होता है कि इज्जत और धन दोनों नहीं लूटते हैं। वैसे भी कोई इंसान अपराधी नहीं बनना चाहता है, लेकिन जब प्रताड़ना सहन करने की सारी शक्ति खत्म हो जाती है और न्याय नहीं मिलता है, तब वो अपराध की दुनिया में आता है। चंबल के जितने भी डाकू बने लगभग सभी कहीं न कहीं प्रताड़ना के शिकार हुए। बता दें कि सपा सरकार ने इन दोनों को सामान्य डाकू से सामान्य जिंदगी जीने की तरफ बढ़ाया और भरपूर कोशिश की कि ये डाकू सामान्य जिंदगी जिए, चाहे फूलन देवी हो या फिर रेनू यादव। फूलन देवी को तो यहाँ तक का किया कि अपने ही पार्टी से सांसद बनाया। ये अलग बात है कि उनकी जो है हत्या हो गई थी। और आज रेनू यादव को भी सपा सरकार ने पूरी सुरक्षा मुहैया कराई, कोशिश किया कि रेनू यादव सामान्य जिंदगी जिए, क्योंकि हर इंसान को सामान्य जिंदगी जीने का अधिकार है। इसीलिए सपा सरकार, ये भले उनके पर आरोप लगता हो गुंडा बदमाश, लेकिन उन्होंने कार्य वो किया जो हर इंसान को करना चाहिए कि रेनू यादव जैसे प्रताड़ित परेशान जिनको डाकू उठा कर ले गया था और उसके बाद वो डाकू बनी और उनको सामान्य जिंदगी जीने का भरपूर मौका दिया, और फूलन देवी को भी